सारे जग में डंका बाजे। बाबा ने शीश की भेंट दी थी श्री कृष्ण भगवान को। उससे पहले उनका नाम श्याम नहीं था, उससे पहले उनका नाम था वीर बर्बरीक। जैसे ही वीर बर्बरीक ने श्री कृष्ण भगवान को अपनी शीश की भेंट दी, श्री कृष्ण भगवान ने वरदान दिया कि ऐ बर्बरीक, आपने इतना बड़ा कार्य किया कोई कर नहीं सकता। आपने तो अपना शीश उतार कर एक पल में मुझे दे दिया। मैं आपको वरदान देता हूं, आने वाले समय में आपकी पूजा, आपकी भक्ति मेरे नाम से होगी। आज से आपका नाम बर्बरीक नहीं बल्कि आपका नाम श्याम होगा। बोलिए बाबा श्याम की। आइए। ये वारे न्यारे है करता, भक्तों की झोली है भरता, ये वारे न्यारे है करता, भक्तों की झोली है भरता। इस वीर लखानी का इसमें देख, मेरे का ज्ञान देखो, इसमें देखो, इसमें देखो मना मेरे शीश के दाने का सारे जग में डंका बाजे। मेरे शीश के दाने का सारे जग में डंका बाजे। मेरे शीश के दाने का सारे जग में डंका बाजे। मेरे शीश के दाने का सारे जग में डंका बाजे। ये वारे न्यारे है करता, भक्तों की झोली है भरता, ये वारे न्यारे है करता, भक्तों की झोली इस वीर लखानी का सारे जग में डंका बाजे। शीश के दाने का सारे जग में डंका बाजे। मेरे शीश के दाने का सारे जग में डंका बाजे। इस दुनिया में श्याम के जैसा कोई भी दातार नहीं। इस दुनिया में श्याम के जैसा कोई भी दातार नहीं। इस दुनिया में श्याम के जैसा कोई भी दातार नहीं। इस दुनिया में श्याम के जैसा कोई भी दातार नहीं। जो मांगे सो मिल जाता है, करे कभी इनकार नहीं। जो मांगे सो मिल जाता है, करे कभी इनकार नहीं। जो मांगे सो मिल जाता है, करे कभी इनकार नहीं। जो मांगे सो मिल जाता है, करे कभी इनकार नहीं। तेरी जोत नूरानी का सारे जग में डंका बाजे। तेरी जोत नूरानी का सारे जग में डंका बाजे। मेरे शीश के दाने का सारे जग में डंका बाजे। बहुत अच्छे। एक तीर से वीर आपने अद्भुत खेल दिखाया था। एक तीर से वीर आपने अद्भुत खेल दिखाया था। एक तीर से वीर आपने अद्भुत खेल दिखाया था। एक तीर से वीर आपने अद्भुत खेल दिखाया था। याचक बन भगवान पधारे, भेंट में शीश चढ़ाया था। याचक बन भगवान पधारे, भेंट में शीश चढ़ाया था। याचक बन भगवान पधारे, भेंट में शीश चढ़ाया था। याचक बन भगवान पधारे, भेंट में शीश चढ़ाया था। तेरी इस कुर्बानी का सारे जग में डंका बाजे। इस कुर्बानी का सारे जग में डंका बाजे। मेरे शीश के दाने का सारे जग में डंका बाजे। भूले से भी जो प्राणी श्री श्याम शरण में आता है, भूले से भी जो प्राणी श्री श्याम शरण में आता
की जय हो। बोले श्याम प्यारे की। एक बार जोरदार ताड़ी बाबा के नाम से बजा दो। क्या बात, बहुत बढ़िया। आइए, एक फरमाइश आई है हमारी बहन जी की तरफ से। देखिए, फरमाइश सबकी पूरी होगी, जो भी आप करोगे, जैसा भी हमारे से हो बन पाएगा, हम करेंगे कोशिश। बच्चों, बेटा सुनना है तो आराम से बैठ जाओ, नहीं अड़बाद करनी तो बेटा घर खाली पड़ा उड़ जाकर कर लो, ध्यान भटक जाता। बेटे अच्छे बच्चे हो तुम, छोटे थोड़ी हो, बड़े हो रहे हो, अड़बाद ना करो बेटे। आइए, एक भजन की फरमाइश हमारी बड़ी बहनों की तरफ से आई है। गौर करके सुनोगे तो ये भजन समझ आ जाएगा, गौर से नहीं सुनोगे कुछ पल्ला नहीं पड़ेगा। तरका गांव मजाक नो कि नहीं गाओगे था नरा भोका था। तो सही बात है, इब तो चल रहा था जगराता, इब चल रही जागृति, मन भी मौका दे दो बड़ा। ना तो नाचना नचाना कोई घनी बड़ी बात को नहीं भाई। मैं गाए जाऊंगा, तुम ताड़ी बजाए जाइए, कूदे जाइए, नाचे जाइए, लोगों में बहुत सुतरा जगराता तारी नजर में हो जाएगा। मेरी आत्मा मन गाड़ को सकी के लेने का था उड़े। कुछ अच्छा भी सुनो जिससे आपके जीवन पर प्रभाव पड़े, जिससे आप अच्छी अच्छी चीजें सीखे, जिससे आपके अंदर संस्कार पैदा हो। बढ़िया चीज सीखना मेरा मानना तो यो है जागरण की और नाचना और नचाना जागरण नहीं है। नाचो, मैं मना नहीं करता, लेकिन सारी ये रात ना नाचो, कुछ अच्छा भी सीखो बीच में। एक रचना है हमारी बहनों की तरफ से, गौर करके सुनियो भाई। बात ना ताड़ी बजानी, ना अठाना, ना जयकार लाना, ना नाचना कूदना, बात ना करियो। रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़ के। ये हरियाणा की घटना है, असली घटना है, और बड़ा प्यार दिया लोगों ने इस भजन को। वही भजन आपके बीच में रख रहा हूं। यूट्यूब पर मिलियंस में व्यूज हैं इसके, कोई लाख व्यूज हैं। तीन भाई माँ जाए और एक उनका माँ जाई बेबे, सिर्फ 4 जने। बाबू मर रहा था, माँ थी उनके बुढ़ी। 2 भाई तो ब्याह थे, वह छोरी भी ब्याह था रखी थी। जो छोटा भाई था ना, वो कुआरा था, उसका ब्याह खुद नहीं रहा था। वह बड़े भाई नौकरी लाग रहे थे, वो बोले रहे, उसका नाम था काला। नो बोला काले भाई कि मैं काम धंधा कर लिया कर, नो कोई नहीं तरह बनड़ी दिंदा भाई तना कोई नहीं ब्याह करता तेरा नो। वह थोड़े दिन खातर गुड़गाम में जाकर फैक्ट्री वो तेरी होड़ काम लग गया। कोई छोरे देखनिया, नो बोले भाई तो फलाना, तो बोले फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसका ब्याह हो गया। कहने का मतलब यो है। कुछ दिन के बाद में उसके दोनों भाई ने बोले भाई बात सुन ले, हम तो भाई नौकरी लाग रहे हैं, कमाई करा हाँ, और तू भाई खाली पड़ा है घर। पहला तो एक पेट था, हमने पाल दिया था, ये पेट हो गए 2। मारा बस की बात नहीं भाई, तेरी बहू भी आ गई, इब तू कि मैं काम धंधा करया कर भाई, और मारा भरोसा ना रहा। एक तो मेरे भाई और मेरी बहनों, वह दोनों भाई नो कहने लगे भाई बतेरे दिन खुआ दिया, ये मारा बस का नहीं कुछ भी। बेबे सुनो मेरी लाडली, बात ना करो। न बोले भाई तड़का वकील आओगा अपने घर। न बोले वकील के लेना होगा। न बोले भाई हमने फैसला करे कि हम न्यारे होंगे, दुनिया न्यारी हो, हर वकील आओगा अपना फैसला करेगा, न्यारे करेगा, और तू तड़का काम पर ना जाइए। वो काला नु बोला यार मैं दोस्त अपने 500-700 रुपये कमाऊं, शांति मेरी क्यों दिहाड़ी छुटवाओ हो, तुम कर लियो बंटवारा जो करो। मैं आके न जड़ मन कहोगे मन साइन तो करने आंदे को, मैं गुठा ला दूंगा न पढ़ू। न बोले मेरे यार एक दिन में के तू घना अमीर हो जाएगा, रहने दे छुट्टी मार ले। कहने का मतलब ये घर रख लिया। अगले दिन वकील आ गया, उसकी बेबे थी जो माँ जाई, वह भी ब्याह रखी थी, वह भी बुला ली। और नो बोले भाई ये फैसला करेंगे, सारे बैठ जाओ कुर्सी पे बैठ के चुप दे। वो काला नु बोले भाई मेरे तो थोड़ा सिर में दर्द है, मैं तो दिखाड़ बैठता नहीं, मैं तो ऊपर जाकर सो हूँ चुबारा में। जब थारा बंटवारा हो जाए मैंने बुला लियो भाई, साइन सोइन मना करने को नहीं आंदे, पढ़ू मैं तो गुठा ला दूंगा। नो बोला ठीक से, ऊपर चलिया गया। वो बंटवारा कर लिया उनने, और बंटवारा हो गया। बंटवारा हो पीछे न मारा, रुका। बोला कड़ा नीचा आ जा, हो गया भाई बंटवारा। वो नीचा आ गया। नो बोला ले भाई आड़सी गुठा ला दे। वो स्याही हुआ अगर वो पेट सा उसमें गुठा दसा दिया, वो लान लग गया ना एकदम से। नो बोला डट भाई पे गुठा नहीं लाऊं। बोला क्यों? नो बोला भाई फैसला क्यों कर रहा? नो बोला भाई देख बुरा मान से भला मान भाई, जो खेत क्यार थे वो हम दोनों भाइयों ने बांट लिए भाई, जो घर थे नए घर वह भी हमने दोनों भाइयों ने बांट लिए, डांगर डोर थे वह भी हम दोनों भाइयों ने बांट लिए, मुट्ठी का जो धन इकट्ठा कर रखा था पैसे में भी हम दोनों भाइयों ने बांट लिए। हर भाई देख कर न कि मैं नहीं करया भाई, तेरे तई दे दिया वो भीतर वाला घर टूटा फूटा अपना संवार लिए, ठीक कर लिए, दिहाड़ी मजदूरी करके भाई अर्तर तक कर दे दिया। वो जुड़ सके शाही ला रहा था ना गुठक है, एकदम से वो उड़े पूछ दी। न बोला मैं नहीं करता साइन। न बोला के बात में लंदा गुठा क्यों? न बोला रे सारा सौदा तुम दोनों भाइयों ने ले लिया, कोई बात नहीं, मन कोई एतराज नहीं है, और मेरे तो ही तुमने घर दे दिया काम का भीतर वाला, लेकिन मैंने नहीं बताओ या बेबे आ रही इस तक के दिया भाई। दोनों ने माथा में हाथ मारा। न बोला ओ मूर्ख
तना इतना भी नहीं बेरा बंटवारा दो भाई भाई मोहा करे बाणा मकत बंटवारा होने लग गया या तो ब्याह दी थे दी अपना रसो बसो। इतनी बात सुनी छो में भर गया बोला बात सुनो रे बकाओ नाम स्कूल में कौन गया लेकिन ज्ञान तो मन भी है भाई रे मेरा आला घर एक काम करो भाई तम तो किमें दिन देखो नहीं मेरा आला जो घर है ना मेरा बंड आया वो इस बेबे ने दे दो। उसने दोनों कहने दे दोनों छोरे ने बोले तू सही मैं मूर्ख है बड़ा पागल है तू तेरे तो बड़ा पागल को पाव को रे एक घर तेरा बाट आया हो तू कहे बाण तो दे दो रे तू क्या करेगा फिर कड़े जागा तू कुकर गुजारा करेगा पड़ता नु बोले मन ने एक चीज दे दो बस के नु बोले मन बूढ़ी माँ दे दो मैं इसकी सेवा कर लूंगा इसके आशीर्वाद से मैं अपने आप अपना गुजारा कर लूंगा। ऐसा जनो इतनी बात सुनी उस बाण की भी नीचे गर्दन होगी क्योंकि वह भी उसकी इज्जत को निकरिया कर थी नु सोची थी लेन देन की मैं सही नहीं हूं तो नंगड़ है लेकिन उसने नू नहीं बेरा था। इसकी इतनी बढ़िया सोच है कि अपने नाम का घर भीतर ही देन लाग रहा है कितनी अच्छी सोच है इसकी। उन भैया की भी नीचे नाड़ होगी नु बोला भाई मन पट भोला हूं मैंने ज्यादा ज्ञान नहीं है लेकिन भाई यो घर तो दे दो इस बाण ने और मन मेरी माँ मिल गई भाई इतना बतेरा से यो फैसला कर दो यो कर दो तो मैं भाई गुठा लाऊं और नहीं मेरी टाल है। गौर करके सुनना सजनो यहाँ से रचना शुरू होती है और इससे शिक्षा लेनी है जब ये गान का फायदा ना तो भाई थूक मिलो बोलो दुनिया जाली कोई फायदा नहीं चीज भाई चाहे तो इन बच्चा ना भाई भीतर भेज दो और भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना भाई सारा मौसम खराब कर दिया इन बड़का ने। ए बेटा भाई मेरी रिक्वेस्ट है आपसे इन बच्चों को यहाँ से उठा करके घर भेज दो प्लीज बेटे चले जाओ आप भाई आड़ा ना बैठने ना देवन नहीं मन बेरा ना बच्चे एक जगह इकट्ठे होंगे नहीं कति भी नहीं मौसम बन देंगे भाई। घर जगह खाली पड़ी और जरा मैं बैठा था उस कमरे में बिठा दो अलबाद कर लेंगे हम तो जाओ बेटा। हाँ भैया जी इनको अलग अलग कर दो आप ये नू मानने को नहीं न्यारे न्यारे पाट जाओ तुम सारा मौसम खराब हो जाता है। आओ जी सुनिए क्या कहता है वो अनपढ़ भाई अपने भाइयों को एक एक बोल सुनने का होगा। क्या लिखा मास्टर जी नो बोला मैं सुन पढ़ बोला मैं सुन पढ़ बोला भाई ज्यादा ज्ञान ना मने घर दे दो बहन ने मेरी मिलगी मन ओ मैं सुन पढ़ बोला भाई ज्यादा ज्ञान ना मने घर दे दो बहन ने मेरी मिलगी मामन मैं सुन पढ़ बोला भाई ज्यादा ज्ञान ना मने घर दे दो बहन ने मेरी मिलगी मामन मैं सुन पढ़ बोला। सलाह मिलाई रे जो सलाह मिलाई रे यो लग्या को न ठीक न मने घर दे दो बाहर ने मेरी मिलगी मामन है मैं सुन पढ़ बोला भाई ज्यादा ज्ञान ना मने घर दे दो बाहर ने मेरी मिलगी मामन मैं सुन पढ़ बोला। सुनियो नु बोले भाई एक बात बताओ तम न्यू को हो भाई भाई हम बंटवारा हुआ कर बाण मनी हुआ करदा
बड़ा भाई तेनू कह लगे भाई तू एक बात बता तू किसने जम्या भाई? नो बोलिया मैं मां ने जम्या भाई। नो बोला तेरा बाबू का नाम? नो बोला रामफल। दूसरा छोरा तीनों बोला भाई छोटे भाई तूने बता तू किसने जम्या? नु बोला मैं भी मां ने जम्या। और नु बोला तेरा बाबू? नु बोला मेरा बाबू भी रामफल भाई। और नु बोला भाई मैं भी मां ने जम्या मेरा बाबू भी रामफल। और नु बोला बेबे किसने जमी भाई? नु बोला भी मां ने जमी इसका बाबू बोला इसका बाबू भी रामफल। नु बोला अरे जब सारे की माँ एक है, जब सारे का बाबू एक है, जब सब ने 9 महीने एक ही जगह गुजारे हैं, जब सब एक ही पिता की संतान है तो मैंने न्यू बताओ इस बेबे के लड्डू बात क्या तक करो होता? बराबर फैसला होना चाहिए। अडिग था लड़न लग गया नंबर 2 पे, क्या कहता क्या लिखा? एक माँ की कूख ते जन्म लिया रे, एक माँ की कूख ते जन्म लिया रे। फिर तू बता बहना ते कुछ ना दिया रे। फिर क्यों बता बहना ते कुछ ना दिया रे। ओ किस करिया रे, किस करिया रे यो लगे ठीक फैसला मने कर दे दो बाण ने मेरी मिलगी मामन है। मैं सुअण पड़ बोला आई जाता ज्ञान ना बने, कर दे दो बाण ने मेरी मिलती मामने। मैं सुअण पड़ बोला होना चाहिए एक सा जो भी हो बंटवारा रे। होना चाहिए एक सा जो भी हो बंटवारा रे। कर धरती तुम तीनों ले लो मैं सुमा का प्यारा रे। कर धरती तुम तीनों ले लो मैं सुमा का प्यारा रे। ओ मैं करूं गुजारा रे, मैं करूं गुजारा रे। बस चाहिए सिर्फ माँ की इच्छा मने कर दे दो बाहर ने मेरी मिलगी मामने। मैं सुअण पड़ बोला आई जाता ज्ञान ना बने, कर दे दो बाण ने मेरी मिलगी मामने। मैं सुअण पड़ बोला पग सरिया रमधन रहिए बन के सबका प्यारा रे। अक्सर रमदन रहिए बढ़ के सबका प्यारा रे। तन के कारण कदे पाटिए आकुण बेत न्यारा रे। तन के करण कदे पाटिए ठाकुर बेत न्यारा रे। ओ सुरग का द्वारा रे। ओ सुरग का द्वारा रे। लगे ओम गुरु के पामन कर दे दो बाण ने मेरी मिलगी मामन। मैं सुअण पड़ बोला आई जाता ज्ञान ना बने, कर दे दो बाण ने मेरी मिलगी मामने। मैं सुअण पड़ बोला। बोली साचे दरबार की जय हो। अच्छा लगे तो ताड़ी बजारो बेटे आखिरी में सारी मेरी। एक भजन मेरा याद आ गया। आदरणीय अंकल जी बैठे हुए हैं सामने, हमारे पिता के समान हैं, जिनके इतने अच्छे विचार हैं, श्री राम कला जी।
ये जितनी मेरी बेबे बैठी हैं, ये मेरी बाणो, ना तो मैं गाने वाला हूं ना तुम सुनने वाले हो, मैं तुम्हारा धर्म का भाई हूं, तुम सारी मेरी बाण हो बेबे। हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करना चाहता हूं, जितनी मेरी बेबे बैठी है, ईव जो मैं यू भजन सुनाऊं मैंने इसने भजन ना मानियो बेबे, न्यू सोच लियो एक बहाना टोया है लोग न समझाने खातर। जागरण न्यू है नहीं है कि भाई सारी रात कूदे कूदे जाओ, है जागरण होता है आदमी में 10 बुराई हो, सारी रात आड़ा बैठे 100 नंबर की नींद खराब करे, 10 आमा तो घनी नहीं, 2 बुराई तो छोड़ के जाओ, 10 की 10 बुराई से बेरे गेल लेगी फिर अड़ के लेना आए हो। ये नींद रात को जागने से बीमारी होती है शरीर में। मैं ना कहता, डॉक्टर कहे हैं जब एक रात हमने जागना पड़ गया तो अच्छी शिक्षा लेके जाओ, तुम्हारे काम आएंगी ये बातें जो मैं बता रहा हूं। एक बूढ़ा था किसी नगरी के अंदर, 70-75 साल का बूढ़ा। सुने बेबे, ए बेबे बात ना करो, ए मेरी बाण, 70-75 साल का बूढ़ा आदमी सवेरे 5 बजे उठे और काम के बीचों बीच गाड़ों को लेकर के जा खेता में दूर घूमने खातर जा, रोज का काम। और उस मेन गाड़ के ऊपर एक घर था किसी का, और उनका एक बहू आ रही थी, वह भी सवेरे 5 बजे उठा करती, उठते अपने सासू ससुरा ने गाल देने लग जाती। बूढ़ा बोलिया करती, थारी रांद नहीं कटती, भगवान तुम ना बेरा ना कद ठावेगा, सारे देश के बूढ़ा बूढ़ी मर गए, थम बेरा ना कद मरोगे, थारे कागज कड़ा ही दब के, भगवान बेरा नहीं कद मुक्ति दुआ होगा, थारा छापा लग गया। इतनी बूढ़ी बूढ़ी गाल देती सवेरे, रोज 5 बजे डेली का काम। और वो बूढ़ा रोज घर का को जानता, उसकी आत्मा बड़ी दुख पाती बेचारे। 15 दिन हो गए बूढ़ा आदमी ने देखता न पार्क में बसावा नहीं। 16वें दिन की बात, 5 बजे उठा जान लग गया, ओए काम उस बहू का तो बूढ़ी गल लग रही देना अपने सासू ससुरा ने। ये बूढ़ा आदमी पर डटा नहीं गा, डोगा ले रहा था, और डोगा लेके और उनका कुआड़ा का खोद में, और वहां जो कुआड़ थे कुंडी तो लाग नहीं रही थी, वहां कुआड़ खुल गया। वह बहू की आंगन में काम करे थे, वह भाजका आई की है कुआड़ खोले, एकदम से श्यामी बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। उसको तो छोड़ रहा था, बहू के पड़ती बोली के बात से बूढ़े क्या था कुआड़ा का मारन लाग रहा खोद, के बीमारी है? पड़ता है हाथ जोड़ कर बोला, हे मेरी बेटी, हे मेरी धर्म की बेटी, मैं इससे काम का हूं बेटी, हर मैं तेरा दादा लागू हूं। न बोली फिर मैं क्या करूं, दादा लाग गए तो क्या था कुआड़ा ने तोड़ा बेटी, मैं तेरा कुछ कहना चाहूं हूं। बूढ़ा ने तो नौकण दे पड़ती ने बोले तो जान है बूढ़ा कड़ पहले 2 बूढ़े मेरा घर में इन दिमाग खराब कर रखे सासू ससुरा ने, तू रहा गया ज्ञान देने वाला, मन को सुनना कुछ भी, चाल अपना काम कर। न बोले बेटी मन न दे ले तू गाल, मैं के गाला में गल जाऊंगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता मेरे पर। बेटी चाह तू किम्मे करिए बेबे, चाहे मेरा मार दिए बे सकता है, पर मैं बेबे कई दिन का देखने लग रहा, मेरा मन में बात शर्माज में कह कर जाऊंगा। बूढ़ा आदमी दक्कत है, उनका भीतर खड़ा हो गया उस चौखट में, और हाथ जोड़ कर बोले बेटी, इन सासू ससुरिया ने देख के नाक ना चढ़ाया कर। ये बेटी किसकी जिंदगी कै दिन की है कोई जानता नहीं है, कि सदा चालता रहेगा बंदे सुखते सांस नहीं, एक आगे न कदम धरे दूजे की आस नहीं। कोई नहीं जानता किसकी जिंदगी कै दिन की है। न बोले बेटी के बरा 2 साल के हैं, 1 साल भर के हैं, 5 साल के हैं, 6 साल के हैं, मन मन फक दे तड़कत जी लिकड़ जा। बेटी इन देख के नाक ना चढ़ाओ, देखे इनकी सेवा कराया कर। बूढ़ा आदमी नुबलाई किस्मत में इस लेख में किसके कितने दिन लिखे कोई भी नहीं जानता। हाथ जोड़ के उस घमंडी बहू को एक बात के द्वारा क्या कहता है, जितनी मेरी बेबे आड़ा बैठी हैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस रचना ने गौर तो सुनियो और बेबे एक बोल अपने भीतर में धारण करियो। नु सोच ले बूढ़ा का तो बहाना है सब बेबे समझाने खातर, तो बस नु सोच ले नु कहा करें कोई ओडा तो चाहिए समझाने खातर, सीधी तो लोग मानते नहीं, मैं कहानी ही कह दूं लोग न सोचेंगे हाँ न्यू ऐसे बात, तो वही नुकार जहां पहुंचे ना रवि वहां पहुंच जाए। कभी एक एक बात सुनन की है। बूढ़ा आदमी एक बात के द्वारा क्या कहता है सुनिए। ए बतना नाक चढ़ाइए बहुअड़, सासू ससुरिया ने देख बेराना ये कह दिन कैसे ना कोई जानता लेख। लेख का मतलब किस्मत में जो लेख लिखे हैं न्यू नहीं भरा, कै दिन लिखे हैं राम ने। न बोला जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खेलो ना, न्यू नहीं भरा काल ताई कौन जीवा कौन मरेगा। मीठी मीठी ताली बजाइयो, मेरी गेल गाइयो और अमल करियो इन बातों पर। क्या हे मतना नाक चढ़ाइए बहुअड़ी, सासू ससुरिया ने देख बेराना ये कजन कैसे ना कोई जानता लेख। बेराना ये कजन कैसे
बातों के ऊपर। जैसे बूढ़ा पेड़ होने के बाद में फल बेशक ना दो, मगर उसकी छाया बहुत गहरी होती है। न्यू ये बूढ़ा आदमी बेशक तक कमाई करके ना लाओ, वह रुपये बेशक ना कमाओ, लेकिन घर में अगर बूढ़ा आदमी की चार पाई आंगन में गलीर होगी ना, घर ताला लाने की जरूरत नहीं है आपको। चाहे 10 दिन खातर रिश्तेदारी में ब्याह शादी बेशक आंडा हो सारा कुणबा न्यू बेरा था घर बाबू मोर की है उदाहरण को तो मेरे तला लो जींद शहर मरो शहर के बीच में घर है जमा रोड के ऊपर। मेरे पिता की उम्र इस टाइम 76 साल है, बुजुर्ग है मेरे पिताजी, माँ मेरे है नहीं। जवान पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे शहर के बीच में घर है, आराम से सो रहे हैं और मन कोई टेंशन नहीं है, मुड़ी सी कोई टेंशन नहीं। मन हमारा पापा है घर, हालांकि बूढ़ा आदमी के कर लेगा, फिर भी ओट है उसका सहारा है। मन जब तक पिता सर के ऊपर, जब तक माँ सर के ऊपर रहती है, औलाद में फिक्र नहीं रहती। ऐसा सुनो, जिसका बाबू मर जाए उस बालक तक बात करके देखो, उसने नु बेरा पट गया है, चा चीनी का भाव के चल रहा है। मन आज तक नो बेरा चीनी कै रुपये किलो हो रही, गुड़ का रेट क्या है, चाय पत्ती कितने रुपए किलो आती, क्यों? क्योंकि मेरा बाप बैठा करने वाला, मन टेंशन नहीं। इसलिए अपने माता पिता की कदर समझें। जब ये चले जाओगे ना, फिर तुम ईब तो कोई रोटी भी देकर राजी को नहीं अपने माँ बाप ने, और फिर माँ बाबू मर जाएंगे ना, ईब तो दर्शन भी कर राजी को नहीं। फिर इनकी खेत में मंडी बनाओगे आरामखोर, फिर उस पर बड़ा झंडा लाओगे धोले रंग का, और ईब 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 बूढ़े के कुर्ते भी धोकर राजी को नहीं। ये बनो का पास आवा है बोलिया आवेगी, और फिर मरे पाछा बड़ा झंडा लाओगे, सारा कुणबा माथा टेकेगा। ईब कोई बैठक में जाकर नहीं पूछता पापा तने रोटी खा ली गई, डूब मरने का लेखा है। लोगो, जगराता करवाने का भी उसे ने अधिकार है जो अपने माता पिता की इज्जत करता है। जिसके मन में माँ बाप के लिए इज्जत नहीं है, ये खामखाई रुपये खराब ना करा करो भाई, कोई फायदा नहीं है ढमढैया करने का। नंबर 2 पे बूढ़ा आदमी क्या कहता सुनिए। बेटी घर में हो ओट बतेरी, बूढ़े सास ससुर की बेटी घर में हो ओट बतेरी। मत ना बुरा मानिए इनका, ये खैर मनावे तेरी। मत ना बुरा मानिए इनका, ये खैर मनावे तेरी। सवेरी सरना में माथा टेक बेरा नहीं कह दिन के से ना कोई जानता लेख बिराई, कह दिन के से ना कोई जानता लेख। थोड़ी देर पहले की बात है, जब जागरण शुरू नहीं हुआ था, अंकल जी मेरे पास बैठे हुए थे, श्री राम कला जी। ये बाबा जी भी मेरे पास बैठे थे, मैं बैठा था, और रामकला जी के छोटे भाई हैं जो आदरणीय अंकल जी, वो भी बैठे हुए थे। बाबा महाराज नाथ जी, श्री समुद्र नाथ जी अपने बेटे को, अपने बच्चे को 200 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। गुरु जी का नाम निताड़, गुरु जी के चरणों में बार बार प्रणाम, आदेश गुरु जी। उस टाइम जिक्र चल रहा था इन बातों का, न बोले भाई रामधन मन बड़े पापड़ बेले, बहुत मेहनत करी है, लेकिन आज जितनी मौज बोला मारी है ना, किससे की भी कौन पाएगा। हमारे सारे बच्चे वेल सेटल्ड हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने मेहनत जो करी ना, उसका मजा इनकी अगली पीढ़ी लेने लग रही है। और मैं तो इवन कहना चाहूंगा, जितने भी मेरे भाई हैं, ये गुरुदेव, गुरदयाल, शेषी और भी जितने भी हैं, मैं आपको भगवान भी मन बेरा कौन से है, नाम जानू, सकल तो भी जानता कौन से है। आज और एक बात कहना चाहूंगा, जितना भी कुणबा मनाना सुन लग रहा है, और वीडियो के माध्यम से जितना देश मन देखने लग रहा है, अगर आज तुम्हारी मौज हो रही है तो तुम्हारे माँ बाप की वजह से हो रही है, और तुम्हारी वजह से अगर तुम्हारे माँ बाप की पिरान माटी होगी ना, तो थू है तुम पर, डूब के मर जाना चाहिए ऐसी संतान को जुनसी अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती। रईन माँ बाप ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, आज थारा रंग ठाठ ला दिए रहे, अपने हड काले कर लिए कमा कमा गए, सर के बालों में धोले को नहीं करे न धूप में। ऐसा सुनो, जितनी मेहनत पुराने बूढ़े कर रहे थे, हम तो कर भी नहीं सकते। आज तो स्मार्टनेस का जमाना है, पहले हार्डनेस का जमाना था, आडा की माला बना कर दी, जब जाकर के पेट भरा करता। आजकल तो सारा दिमाग का खेल खेल रह गया, कमाई करने का तरीका ही हो रह गया। इनका एहसान हम कभी भूल नहीं सकते।
ये जितनी मेरी बेबे बैठी है, बेबे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जब भी रोटी पो पहली रोटी गौ माता की बनाया करो, दूसरी रोटी कुत्ते की काटा करो, और फिर सबसे पहले घर के बड़े बुजुर्ग को, अपने ससुर को, अपने दादा को, जो भी घर में बड़ा है उसने रोटी गाल के दिया करो, फिर तुम सारा कुनबा रोटी खा करो। ये मेरा दावा है खुद का, मैं किसी के विचार नहीं ले रहा, ये मेरा खुद का दावा है। इस बात को लिख लेना, इसका प्रण करके देख लेना, साल भर भीतर तारा सारा कर्जा नहीं उतर जा, थारी बल्ले बल्ले नहीं हो जा, तो भाई मैं काला बतौड़ा लिख के देता हूँ। इस बात में नोट कर लियो आज, ये सच्चाई है, ये जागरण नहीं है, ये जागृति है। ये चीज मैंने खुद करके देखी है, मेरा एक्सपीरियंस है। जितनी बड़े बूढ़िया की सेवा होगी, बुजुर्गों का मान सम्मान होगा, घर उतना ही खेलेगा। क्या लिखा है नंबर 3 पे? आदमी जिसा बीज बोएगा उसने वैसा काटना पड़ेगा, ये रूल है भगवान का। माँ बाप की सेवा करोगे आगे थारी भी हो जाएगी, माँ बाप का जूत मार के देख लो, थारा डबल लागेंगे, पूरी गारंटी है इस बात की। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा बीज बोएंगे उसा गुंडी काटेगा, उसा काटना पड़ेगा। कंडे बोगे कंडे जमेंगे, तब न काटना पड़ेगा, दूसरा काटना नहीं आओगा। किया हुआ कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता साहब। जैसे 1000 गऊओं के बीच में एक बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक उसी प्रकार किया हुआ कर्म आगे गुद्दी पकड़ेगा सीधा। हाँ तब न कराया था, भुगती भी इसने। अच्छा करोगे अच्छा हो जाएगा, माड़ा करोगे तो माड़ा भी होगा, यही रूल है। मर्जी से थारी च कंडे बोलो च फूल बोलो। क्या लिख दिया नंबर 4 में? सपने एक दिन बूढ़ा होना, या जाने जग सच्चाई। सपने एक दिन बूढ़ा होना, या जाने जग सच्चाई। ओम गुरु पड़े उसे काटना, जो करता जिसी बेजाई। ओम गुरु पड़े उसे काटना, जो करता जिसी बिजाई। राम धन कर ऐसी कविताई, जो बंदा सुने हर एक बेरा। ये कहजन के से ना कोई जानता, लेख मेरा ये कहजन के से ना कोई जानता ले। पत्नी नाक चढ़ाइए बहु बड़ी, सासू ससुरा ने देख मेरा ये कहजन के से ना कोई जानता, लेख मेरा ये कहजन के से ना कोई जानता ले। बोलिए मेरी देवी माता की जय हो, बोलिए सिद्धनाथों की जय हो। भोग लगा देते ना, छोटा सा गा दो माता का। हाँ। बड़ा बड़ा धन्यवाद जी, साहब जी ने 200 रुपये सामान समझ रहा, भगवान आपकी कमाई में बरकत करे। एक छोटा सा भजन मैया का गा दो, उसके बाद में चाय तैयार हो रही है भाई, फिर गर्मा गर्म सभी को चाय पिलाई जाएगी, प्रसाद खाएंगे। देखिए ये माता रानी केवल और केवल जागरण करने से नहीं आती बहन जी, केवल और केवल कढ़ाई लगाने से भी नहीं आती, और केवल जो जगाने से भी नहीं आएगी। और कितने भूखे मर लो देवी आवक होनी, जब तक यू काम नहीं करोगे। कौन सा मेरा बताया काम में दम लागे तो ताड़ी बजाइयो, और ना बेशक रहने दियो, दम लागे तो बजाइयो, पहला सुनते जाओ। कौन सा काम करना पड़ेगा, जब माता रानी आएगी ऐसे नहीं आएगी। मैया ये दरबार ऐसे नहीं सजाती, अपनी मर्जी तो नहीं होता काम, इसकी मर्जी तो हुआ काम। कितना हंगा लगा लियो, इसकी दया बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। ये सबके घरों में दरबार नहीं सजाती, ये मैया तो
किसी किसी के घर में आना पसंद करती है, क्योंकि जिसकी नीयत खरी होती है, जो इंसान ये काम करता माँ उनके घरों में दरबार लगाती है, अन्यथा सबके घरों में नहीं लगता। कई बार बना बनाया प्रोग्राम जिसने 10 लाख रुपए ला रखे, दिन का दिन नुकंग जी प्रोग्राम कैंसिल हो गया, इस 2 घंटे पहले माँ के हो गया, नु बोले जी पड़ोस में जवान मौत होगी, हो गया कैंसिल। क्यों हो गया? क्योंकि भगवान को मंजूर नहीं है। आइए आपका काम देख लो कितना सुख शांति से संपन्न होने लग रहा है। ये सब क्या? ये मेरी भगवती माँ की कृपा है, आपकी नीत बढ़िया ठिकाना है, इसलिए थारा काम सूत्रा चल रहा है। एक बार जोरदार ताड़ी देवी माँ के नाम से लगा दो। है लोगों, जब तक नाथों की सेवा करते रहोगे, इनकी इज्जत करते रहोगे, माता रानी का भजन करते रहोगे, कभी बाल भी बांका नहीं होगा। जिस दिन नीत में खोट आ जाएगा, गड़बड़ उसी दिन हो जाएगी। किसके घर मैया आएगी जरा सुनना माशा जी। मेरी माँ उस घर आवेगी, मेरी माँ उस घर आवेगी। मेरा किस घर आओगी? ये जिस घर हो बेटी का मान, मेरी माँ उस घर आवेगी। जिस घर हो बेटी का मान, मेरी माँ उस घर आवेगी। मेरी माँ उस घर आवेगी, मेरी माँ उस घर आवेगी। बोला टोका मान, मेरी माँ उस घर आवेगी। जिस घर हो बेटी का मान, मेरी माँ उस घर आवेगी। मीठी मीठी ताली बजा के बहुत प्यारा वजन मैया रानी का जय हो। अरे जो बेटी पे नाक चढ़ाते, जो बेटी के नाक चढ़ाते, जो बेटी पे नाक चढ़ाते, जो बेटी के नाक चढ़ाते, के फायदा रखे नवराते, के फायदा रखे नवराते, के फायदा रखे नवराते। फायदा रखे नवराते। बेटी की जरे सुहान, मेरी माँ उस घर आवेगी। भोला टोका मान, मेरी माँ उस घर आवेगी। जिस घर हो बेटी का मान, मेरी माँ उस घर आवेगी। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। ये कन्या माँ का रूप बतावे, कन्या माँ का रूप बतावे, ये कन्या माँ का रूप बतावे। कन्या माँ का रूप बतावे। जो लाडो के लाड लडावे, जो लाडो के लाड लड़ावे, जो लाडो के लाड लडावे। जो लाडो के लाड लड़ावे। वे मेरे हो से बड़े महान, मेरी माँ उस घर आवेगी। भोला टोका मान, मेरी माँ उस घर आवेगी। जिस घर हो बेटी का मान, मेरी माँ उस घर आवेगी। और जो अपनी बेटी को गर्भ में ही कत्ल करवा देते हैं, उनके लिए है ये बात। थोड़ी देर पहले खड़ा गई हुआ बहन जी चली गई, ये बेटी, ये हमारी बहन जी एक बात करी थी, रामधन भाई जो कर तेरे साथ बाणा नहीं, हम भी साथ हाँ बोलिया, तेरे एक ही डाला हम भी तम भी साथ हो, 14 हो गए फिर अब तो हर 2 भाई हो गया, मैं भी हो गया, रवि का बड़ा भाई हो गया, तेरे कई भाई है, 2 भाई ये हो गए, 9 2 11 जना कुणपा हो गया ना भाई, 14 और 2 14 और 4 18 जने हो गया। तो बन भाई मौज होगी मारी तो ताड़ी बजाओ, ये मेरा ही परिवार है। देखे ऐ लोगों, मैं ये बात क्यों बता रहा हूं इस जगह पे, क्योंकि ये सच्चे लोग हैं, ये झूठे लोग नहीं है, पाखंडी लोग नहीं है ये, इसलिए मैं यहां बता रहा हूं, गौर करके सुनिए। मैं जिस औरत ने जन्मा हूं, वो औरत, वो देवी ये आज इस संसार में नहीं है। मेरी माँ 1 फरवरी 2016 को दुनिया से चली गई, लेकिन आज भी मैं छाती ठोक कर को हूं, मैं उस देवी ने जामिया जी ने 7 कन्याओं को जन्म दिया, 7 बेटी। उस पुराने टाइम में जब मेरी माँ गर्भवती होया कर दी,
गांव की लुगाई नो कार दिए अंगूरी, मेरी माँ का नाम अंगूरी था। अंगूरी तेरी माड़ी किस्मत है, तेरा छोरा को नहीं होगा कदे भी। क्यों खाम खाई इतनी लिंगरी जमजम गेड़ लाग रही है? कौन इन्हें पालेगा, कौन इनका ब्याह करेगा, कौन पढ़ाओगा? तारा खाना तो दाने भी कोनी। बहुत गरीबी देखी है भाई, जितनी गरीबी हमने देखी है शायद ही किसी ने देखी होगी, घनी और गरीबी देख रखी है। लोगो मेरी माँ जब यह बात सुना कर दी, गांव की लुगाई नु कहती आए कादी छोरी ने पेट में मरवा दे, क्यों खाम खाइयो देश जमजम गेड़ दिया। मेरी मां कर दिए खबरदार है, जुबान संभाल कर बात करिए, मेरी छोरी की तरह खाना हुआ है। मैं भी तो किसी की बेटी हूं, मेरी मां ने मैं को नहीं मरवाई। भगवान ने जो औलाद गर्भ में भेज दी उसने कि मैं सोच समझ कर भेजी होगी। मैं भगवान से बड़ी नहीं हूं, मेरी मां पढ़ थी लेकिन बहुत सूझवान समझवान लेडी थी। एक भी बेटी को गर्भ में नहीं मरवाया लोगों। आज 7 बाण हम 2 भाई, हाँ, और छाती ठोक के रामधन गोस्वामी एक बात कहता है, जो लोग विदेशों में जाकर के भी इतने आनंद नहीं भोग रहे, ये बेरोजगार आदमी, मेरे पल्ले रोजगार नहीं है, सिर्फ देवी माता के बालाजी महाराज के जागरण करता हूं, जितना आनंद मैं भोग रहा हूं ना भाई, वो विदेश वाले भी को नहीं भोग रही है, गारंटी देता हूं इस बात की। जब जी कर जब सो जाऊं हूं, जब जी कर जब उठ लियो हूं, जब जी कर नहा लियो धो लियो हूं, जब जी कर पड़िया रहूं खटोली में, मैंने कोई टोकनिया नहीं है ना कोई मांगने वाला आंदा। जब जी कर जो काम करता हूं इस बड़ी आनंद और उन्हें बताओ कदा होगा। अपनी मर्जी का मालिक बना दिया इस माता रानी ने। ऐ मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जितनी भी मेरी बेबे आड़े बैठी हैं, ए बेबे, जिंदगी के अंदर किसी की बकाई मां के अपना गर्भपात मत करवाना। तुम तो नारायणी हो, भगवान का स्वरूप है मेरी लाडो रानियों। कभी जिंदगी के अंदर बेटी ने कोख में न मरवाई हो मेरी बानो। ये जगराता को नहीं, ये ओरिजिनल जागृति कार्यक्रम है, यहाँ से शिक्षा लेके जाना। तुम्हारे बगैर तो सृष्टि है ही नहीं। तुम भी किसी की बेटी हो कि बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। आजकल नारे लाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटी ने गर्भ में मरवाओ, गलत बात है, ऐसा नहीं करना। ओरिजिनल जागरण सुन के जाना और शिक्षा लेनी है। जहां बेटी को गर्भ में मरवाया जाता है वहां पर लोग धर्म की बाजी हार जाते हैं। उड़ा मैया को नहीं आकर दी, मैया थारा नाश करेगी। अगर कोई बेटी को गर्भ में मरवाओगा तो इसके घर देर है अंधेर नहीं है। नंबर 3 पर क्या लिखा है? वाली का बोल साचे दरबार की जय हो। हे माई मेरी सचिया ते ऊंचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। अच्छा लगा तो ताड़ी बजा दो। देख भजन का भजन और शिक्षा की शिक्षा, इसे भजन होने चाहिए। माता भी राजी और भगत भी राजी। आइए चाय का प्रसाद बिल्कुल तैयार है। हाँ जी मास्टर जी, इतना को नहीं याद आदर सम्मान क्योंकि आदरणीय गुरुजी श्री समुद्र नाथ जी और गुरुजी जोगिंद्र नाथ जी दोनों सिद्ध नाथों की तरफ से इस भजन पर
500 रुपए का यह आशीर्वाद फिर से आया। दोनों गुरुजियों के चरणों में बार बार प्रणाम, ताड़ी बजा दो गुरुजियों के नाम से। वाह जी वाह गुरुजी, जिसको ऊपर आपका आशीर्वाद हो जाए वो न्यू माया में खिल है। देख मन को सा गाना वो हर देख ले क्योंकि माया आने लग रही है, यह नाथाएं की कृपा है और क्या। बोल सिद्धनाथों की, बोल साचे दरबार की। दीपक कुमार अनसुईया धाम मुजफ्फरनगर शुक्र ताल 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम देख रहे हैं और ये लाइव चला हुआ है कार्यक्रम। 101 रुपये भेज रहे हैं भाई, गूगल पे इनाम भेजा। पवन म्यूजिकल ग्रुप फेसबुक पेज है, सिंगर रामधन गोस्वामी फेसबुक पेज है। और आपका क्या है सर जी, किस नाम से है ये? शुभम लाइव यूट्यूब है, ये यूट्यूब पे है और ये 2 फेसबुक पर है। लाइव चला हुआ है, बाद में भी आप देख सकते हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम देख रहे हैं जो भाई अभी भी सोए नहीं है, लोग देख ले 1:30 बज रहा है, प्रोग्राम सुनने लग रहे, सूत्रा चल रहा जाए तो देखा ना तो दिन बोल देवी माता की। ये आनंद की बात है, आप लोग सच्चे दिल से बैठे हो इसलिए जी लग रहा ना लग गया कोई भाई, मेरा तो लग रहा है, थारा भी रहने लग रहा है, थारा भी लग रहा है तो एक बार ताड़ी बजा दो। बोल मेरी भैया रानी की। चाय पी लो, 10 मिनट का ब्रेक को। जय माता की, जय माता की, जय माता की।